हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज का रिएक्शन है वो है रिंकू सियाग पर और साथ में जीत पर, यानी कि रिंकू सियाग की फैमिली पर। तो आपको भी पता है कि रिंकू ने शादी की है मंत्री की, और अभी उनका शादी वाला फंक्शन है वो अभी ख़त्म हो चुका है और मंत्री की बहू को भी सबने देख लिया है, उसका नाम भी मालूम चल गया है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जो है रिंकू ने वीडियो नहीं डाली, तो उसको लेकर लोगों ने, जब रिंकू की वीडियो आई परसों, तो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए उनके लिए कि इस वे में नेगेटिव कमेंट नहीं आए थे कि हम आपसे नफरत करते हैं या फिर आप अच्छे नहीं होते या फिर आप ऐसे हो या फिर ऐसे नहीं। वो आए थे सिर्फ ये कमेंट की, थे तो वो निगेटिव, लेकिन उन निगेटिव में कहीं ना कहीं जो पब्लिक का प्यार है रिंकू के लिए और जीत के लिए, वो प्यार था उसमें। क्योंकि उनका कहना था कि जब आप लोग व्लॉग नहीं डालते हो तो उन लोगों को चिंता हो जाती है कि आप लोग व्लॉग क्यों नहीं डालते हो। क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, तो जब वो डेली व्लॉग डालते हैं तो जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस को भी एक अटैचमेंट हो जाती है उन लोगों के साथ रहने की। तो लोगों को भी ना एक अटैचमेंट हो जाती है ब्लॉगर्स के साथ कि जब उसकी ब्लॉगिंग देखने का सीरियल आता है ना चैनल पे, टीवी पे, तो ऐसे ही जब ब्लॉगर्स के डेली ब्लॉग आते हैं तो उनकी एक आदत सी बन जाती है कि उस टाइम पर उसका ब्लॉग आएगा तो हमें उस टाइम पर उसका ब्लॉग देखना है। लेकिन शादी के बाद रिंकू और जीत के ब्लॉग नहीं आए थे। इस चीज़ को लेकर लोग परेशान हो रहे थे कि हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आप एक कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं करते हो कि हम ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को पता नहीं, जो उनका दूसरा चैनल है जिस पे वो अपना सूट का कलेक्शन दिखाती हैं, वो चैनल उस चैनल पर, लेकिन उनकी कंटिन्यू वीडियो जो है वो आ रही थी। इससे ये था कि वो ठीक तो हैं, बस उस चैनल पर वीडियो डालने के लिए अभी उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि शादी के उसमें काफ़ी टाइम उनकी जो शॉप है वो बंद रह चुकी थी। तो उसके बाद जो शादी के तुरंत बाद रिंकू ने अपनी शॉप संभाली है, इसलिए वो ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं रिंकू जो है वो इंस्टा पर और जो उसका सूट्स कलेक्शन वाला चैनल है उस पर वो हमेशा एक्टिव रहती है। और दूसरा, आज जो व्लॉग डाला है रिंकू ने, सॉरी जीत भैया के चैनल पे जो आया है वीडियो, उसको लेकर उसमें बहुत सारे निगेटिव कमेंट है कि जहाँ तक कि अब ये सब कुछ देखने के बाद ना लोगों ने, रिंकू ने अपने चैनल का कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया है। क्योंकि लोग प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं। तो जब आज वो डाली वीडियो, जीत भाई ने जो प्रैंक किया है मंजू के साथ, यानी कि मंत्री की वाइफ के साथ, उस प्रैंक को लेकर बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किए हैं कि ऐसे कमेंट, ऐसा जो आपने कंटेंट रखा है, आपने जैसा प्रैंक किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं था कहीं से कहीं तक भी। क्योंकि उन्होंने जब प्रैंक किया था ना, वो मतलब देखने में गंदा सा लग रहा था, लेकिन उनका मतलब उस चीज़ में गंदगी दिखाना नहीं था, वो सिर्फ एक प्रैंक कर रहे थे। और जो लोग बोलते हैं ना रिंकू को कि इसकी अकल नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक प्रैंक था। और उन्हें पहले ही बता दिया था कि हम प्रैंक करने वाले हैं मंजू के साथ। और जो रिंकू है उसकी आदत है, वो थोड़ी चुलबुली है, उसकी आदत है ज़्यादा एक्टिव रहने की, वो उसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती है, वो है ही ऐसी। जो लोग उसको स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उसको पता है कि वो किस तरह से रहती है, वो ऐसी ही हंसती मिलती रहती है, सबके साथ घुल मिल कर रहती है। और वो उसने सिर्फ प्रैंक किया था जीत भाई ने और रिंकू ने, ना कि उन्होंने कुछ उनको गलत, मतलब वीडियो के जरिए कुछ गलत बोलने के लिए नहीं बोला था, ना ही उसमें कुछ गलत ऐसा था। लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा प्रैंक, क्योंकि उसमें जो चीज़ से वो प्रैंक कर रहे थे ना, वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं थी। इस वजह से लोगों का रिएक्शन आया है, उस चैनल पर निगेटिव कमेंट आए हैं, जिसकी वजह से जीत भाई ने अपने चैनल का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ कर दिया है। क्योंकि अगर एक दो कमेंट निगेटिव आते हैं तो चलती है, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट निगेटिव आते रहते हैं ना, तो उसके बाद इंसान ना दिमाग से पागल हो जाता है। तो इसका अच्छा होता है कि वो अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दे। क्योंकि पब्लिक तो लिख देती है, पब्लिक कमेंट कर देगी, उन्हें ये नहीं पता कि तुम तो कमेंट कर दियो, लेकिन इस कमेंट का असर जो है, जो ब्लॉगर है जिसने वीडियो डाली है उस पर क्या पड़ेगा, उस पर बहुत एक तरह से इंसान डिप्रेस हो जाता है उस चीज़ को देखकर, निगेटिव कमेंट को देखकर इतने सारे। तो उससे अच्छा है कि अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। तो वही जीत भाई ने किया, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है। और सेकंड, जो आज लोगों ने इसको एक चीज़ को लेकर बहुत ट्रोल किया है कि जो हमारी वो है, इस सेकंड रुको, जो हमारी रिंकू है वो कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है कि शादी में तो वो भी कुछ लेकर नहीं आई थी और मंजू भी कुछ नहीं लाई है, तो वो मंजू को नीचा क्यों दिखाती है बार बार। तो भाई जो रिंकू है वो कहीं से कहीं तक भी नीचा नहीं दिखाती है, वो कहीं से कहीं तक भी नीचा नहीं दिखाती है।
मंजू को, ठीक है। अगर मंजू को नीचा दिखाना होता या उससे जेलसी होती तो क्या वो मंत्री की शादी कराती? आप सबको पता है कि मंत्री की शादी जो है वो जीत भाई ने और रिंकू ने ही कराई है ना। और इस चीज़ पे मैंने एक बात ही बोलती कि एक तरह का इन्होंने मोरल सेट किया है, क्योंकि आज के टाइम ऐसा है कि सगा भाई सगे भाई का नहीं होता है, ठीक है। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी की। किसकी? जो मंत्री है वो जीत भाई की ताई जी का बेटा है, जो बचपन में एक्सपायर हो गई थी। उसके बावजूद मंत्री की 2 बहनें भी हैं, ठीक है। मंत्री की 2 बहनें हैं और मंत्री तीनों की परवरिश जो है ना वो जीत भाई की जो मम्मी है उन्होंने ही की है, बिल्कुल अपना बच्चा मानकर। तो आज के टाइम में कोई नहीं होता ऐसा कि जिससे अपने बच्चे के खर्चे नहीं उठते हैं और दूसरों को बच्चों को पालते हैं। लेकिन उन्होंने एक मोरल वैल्यू यहाँ पर सेट की है लोगों के लिए कि ये अभी भी इंसानियत जो है वो जिंदा है। बेशक सगा भाई सगे भाई का दुश्मन होता है, लेकिन यहाँ पर जीत भाई ने वो करके दिखाया है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिलती है और मिलनी चाहिए। लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि इसमें तो अपाहिज है, इससे शादी कैसे करती, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये तो फिजिकली हैंडीकैप है। लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री की लाइफ में इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील बीवी आई है, ठीक है। क्योंकि उनके पैर में जो दिक्कत है ना वो भगवान की दी हुई है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो अच्छा है। इंसानियत शरीर से, इंसान जो दिल से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ तो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर पर अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखो, उससे ज़्यादा रिंकू को, और बेशक मंत्री आपको पता है कि फिजिकल हैंडीकैप, लेकिन ऐसी कोई खास वो नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। सारा काम कर सकता है वो थोड़ी सी उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल का ख़राब है या फिर वो कुछ वो नहीं कर सकता। वो दिल का बहुत अच्छा है और मंजू उसके साथ हमेशा खुश भी रहेगी, ये भी आप जानते हो। तो ऐसे किसी के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि आपका कमेंट लिखने का सिर्फ 1 मिनट लगती है, लेकिन दूसरों को आप नहीं समझ सकते कि क्या असर पड़ता है कमेंट करने का। रही बात उसकी, और रही बात रिंकू की कि मंजू को नीचा दिखाने की, तो वो नीचा नहीं दिखाती है। वो सिर्फ उसने बताया था कि ये सूट मेरी दुकान का है, क्योंकि आपको पता है वो सूटों का प्रमोशन करती है और वो उसकी शॉप है सूट की, तो वो तो अपने सूट का प्रमोशन तो करेगी। उसे सिर्फ बताया, ऐसे नॉर्मली बता देते हैं कि ये सूट जो है ना मेरी दुकान का है, और ये जो चूड़ा इसने पहना हुआ है ये भी हमने ही दिया था। तो उसने नीचे करके नहीं दिखाया, उसने नीचा नहीं करा उसने सिर्फ उसको एक तरह का बताया है पब्लिक को सिर्फ, क्योंकि अगर वो नहीं बताती तो ही पब्लिक उठाती है जब आपकी सूट कहाँ से आया है, सूट कितने का है। अगर उसने बता दिया तो आप पहले उसको मंजू को नीचे दिखाना चाहती है। भाई रिंकू ऐसी नहीं है, रिंकू को आप सब लोग जानते हो, बहुत अच्छे से पहले से जानते हो। तो ऐसे किसी को निगेटिव कमेंट मत करो। अभी उसकी शादी हुई है मंजू की, तो ऐसा मत करो कि आपकी कमेंट की वजह से उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, लेकिन उन दोनों कि जेठानी दुरानी की जोड़ी बहुत अच्छी है। और रिंकू हमेशा सिर्फ मजाक करती है, जो भी कुछ बोलती है ना वो सिर्फ मजाक करती है, हमेशा वो हंसती रहती है और उसका ऐसा ही नेचर है। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और फिर बोलूँगी किसी को इतने गलत भी कमेंट मत किया करो कि तुम्हारे कमेंट की वजह से दूसरों के घर में लड़ाई हो जाए या फिर दूसरे डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि तुम्हें 1 सेकंड लगती है कमेंट करने में, लिखते भी हो, और लेकिन दूसरा को उसके पढ़ने के बाद क्या असर मिलता है वो आप समझ नहीं सकते, वो सिर्फ एक ब्लॉगर समझ सकता है। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही आप मत देखो उसको, कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलता किसी को भी देखो। लेकिन अगर उस वीडियो में कुछ गलती है तो आप बता सकते हो, लेकिन आप वीडियो के ऊपर ही लोगों को जज कर रहे हो, लोगों में निगेटिविटी फैला रहे हो, 2 लोगों को आपस में ऐसे कमेंट कर रहे हो ताकि 2 लोगों की आपस में लड़ाई बच जाए, तो ऐसा मत करो। वैसे उनकी लड़ाई बजने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत बेस्ट है। और रिंकू जो है वो एक बहुत अच्छी लेडी है, वो नेचर वाइज भी अच्छी है और वो हमेशा हर किसी के साथ हंस के बोल के खुश होकर रहती है, कभी किसी से मुँह चिढ़ाती नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सुनने नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।